आर्टिकल 109 जो है ये क्या करता है, ये आपका स्पेशल प्रोसीजर बताता है मनी बिल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई। आर्टिकल 102 और 109 ये बताता है स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल। मनी बिल बोले तो जहाँ पे जनता का पैसा लगाओ, जहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया का पैसा लगाओ, जहाँ पे भारत के खजाने का पैसा लगाओ, ठीक है ना। भारत के खजाने के अंदर जो है उसके पैसे का अधिकार सिर्फ लोकसभा के पास है कि ये पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाएगा कैसे नहीं, ये लोकसभा बताएगी सिर्फ। क्यों? क्योंकि लोकसभा के अंदर सारे इलेक्टेड मेंबर्स है, जिसको किसने भेजा है? आपने और हमने वोट देकर भेजा है, मतलब जनता ने भेजा है। पैसा किसका? जनता का, ठीक है ना। पैसा किसका? भारत का। और ये खजाना किसका? भारत का। तो भारत का खजाना, उसका पैसा कैसे इस्तेमाल करेगा ये सिर्फ लोकसभा डिसाइड करेगा। राज्यसभा के पास इसके अंदर कोई पावर नहीं है। राज्यसभा को अगर इसके अंदर पावर दे दे तो भाई फिर हम ये लोकसभा का क्या कर रहे हैं? समझ रहे बात को? तो राज्यसभा को इसके अंदर कोई पावर नहीं दी गई है, सारी पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। लोकसभा क्या करती है? मनी बिल पास करती है। इसको हटा दूं? अरे यार, मनी बिल को कौन पास करता है? मनी बिल को पास करता है लोकसभा। राज्यसभा को भेज देता है कि भाई कुछ है तुम्हारी तरफ से, कुछ बेस्ट से बेस्ट एडवाइस है, कोई ऐसी एडवाइस जो मतलब पलट दे, हिंदुस्तान के इतिहास को ही पलट दे। तो इसको कहा गया कि आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहे तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिकमेंडेशन दे सकते हैं सर, एक्सेप्ट होगी नहीं होगी वो पार्लियामेंट, वो लोकसभा डिसाइड करेगा। और प्लस मान लो कि रिकमेंडेशन नहीं भी थी तो 14 दिन के अंदर, कि देनी भी कितने दिन में? 14 दिन में। अगर 14 दिन में नहीं दी तो 14 दिन में अगर नहीं दी तो मान लिया जाएगा सेल बी डीम्ड बोले तो मान लिया जाएगा क्या? कि सेल बी डीम्ड एज पास्ड, कि ये कानून पास हो गया। आप भेजो ना भेजो, 14 दिन के बाद मत भेजो, रहने दो, छोड़ो, मत भेजो, रख लो अपने पास, रख लो। हम ये मान लेंगे कि हो गया, कानून पास हो गया, मनी बिल अप्रूव हो गया। समझ रहे आप? तो लोकसभा के पास कितनी अल्टीमेट पावर है। अच्छा, इसका कोई मिसयूज़ हो सकता है? कितना आसान है मिसयूज़ करना। आपको लग रहा है कि कोई कानून जो है आपको पास करवाना है, आप उसको मनी बिल बना लो। आप किसी भी कानून को मनी बिल बना लो, राज्यसभा कोई रोक ही नहीं पाएगा। सबसे ज़्यादा जो है टांग जो अड़ाता है वो कौन? राज्यसभा। क्यों? राज्यसभा को अपने राज्यों के अनुसार जो है, हर किसी को अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना है ना। और राज्यसभा के अंदर जो है ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो 10 एंगल निकाल देंगे, वो 10 तरह की बातें निकाल देते हैं एक ही चीज़ के अंदर। तो राज्यसभा में बिल पास करवाने में हर जितने भी हैं हमारे राजीव गांधी मेजोरिटी की सरकार लेके बैठे थे, 414 की शायद, पता नहीं 414 शायद सांसद लेके बैठे होते। अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतने लोकसभा के अंदर सांसद किसी के पास नहीं थे जितने राजीव गांधी है। उनका 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, जो पंचायती राज का है, पास ही नहीं हो पाया, राज्यसभा में फेल हो गया वो, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अब मान लो कि उन्होंने उसको क्या कर दिया, मनी बिल में कन्वर्ट कर दिया, सारे प्रोविजन दिखा दिए कि मनी बिल क्या है, ठीक है। और था वो रियल में एक्चुअल में कोई ऑर्डिनरी बिल की तरह था। आसान है, मतलब करना चाहे अगर देखे तो, लेकिन इसीलिए ये सब चीज़ें हो सकती है। और इसके लिए क्या होगा, मान लो उस बिल को पास करवाना है, लोकसभा आराम से पास कर देगा, मेजोरिटी चाहिए अंदर बस इसके अंदर 50%। अब इन्होंने पास कर दिया, राज्यसभा पास करे ना करे, 14 दिन के बाद अगर वो भेजे ना भेजे रिकमेंडेशन, हम वो दे, हम माने या ना माने, 14 दिन के बाद वो भेजे या ना भेजे तब भी बिल पास है। भेज देंगे तब भी पास, नहीं भेजेंगे तब भी पास। समझ रहे हैं कितना आसान है मनी बिल बनाकर किसी बिल को पास करवाना, कानून कैसे भी। अभी जैसे ये एग्रीकल्चर का लॉज है, अगर इसको मनी बिल की तरह ले आते तो कोई रोक पाता? कोई नहीं रोक पाता। कोई भी कानून मनी बिल की तरह बना लो, ले आओ, कोई रोक नहीं सकता। राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है रोकने की। तो इसीलिए हमारे संविधान बनाने वाले वो भी जानते थे कि ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, वो ऑर्डिनरी बिल को मनी बिल बनाकर जो है प्रेजेंट कर देंगे। तो उन्होंने एक आर्टिकल और बनाया जिसे कहते हैं आर्टिकल 110, और इसमें कहा कि डेफिनेशन दिया इन्होंने कि मनी बिल मतलब क्या, मनी बिल। तो ना डेफिनेशन दिया इन्होंने मनी बिल का। इन्होंने कहा कि मनी बिल क्या क्या है वो हम बताएंगे, कौन से बिल मनी बिल में आते हैं वो हम बताएंगे। इन्होंने क्या कहा, जब आप क्या करेंगे, इम्पोज कर रहे हैं क्या, या रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये क्या, टैक्स। अगर आप टैक्स लगा रहे हैं या हटा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको मान लिया जाएगा कि ये पैसे से जुड़ा हुआ मामला है, मतलब ये क्या है, ये मनी बिल का मामला है। इम्पोज कर रहे हैं, एबोलिश कर रहे हैं, रेमिशन कर रहे हैं, अल्टरेशन कर रहे हैं, रेगुलेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इम्पोज, रेस्ट्रिक्ट, मतलब कि इम्पोज कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन क्या वर्ड, अच्छा वर्ड नहीं है, छोड़ो, ठीक है। आप अल्टरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप अल्टरेशन कर रहे हैं, उसकी जगह पे आप क्या कर रहे हैं, अल्टरेशन कर रहे हैं। आप अल्टरेशन की जगह रेमिशन कर रहे हैं, एबोलिशन कर रहे हैं, कुछ भी अगर कर रहे हैं,
आपने इसके अंदर थोड़ा अल्टर कर दिया, प्रोविजन अल्टर कर दिया, कुछ एज ग्रुप को हटा दिया आपने, ठीक है ना। आपने नया टैक्स लगा दिया, आपने एज ग्रुप को घटा दिया, आपने कम्युनिटी घटा दी, आपने जो है मतलब कि आपका टैक्स का अमाउंट घटा दिया, या आपने पूरा कानून ही हटा दिया, हम पैसा लेंगे नहीं। किसके रिलेटेड में? टैक्स के रिलेटेड में। ऐसा कोई भी अगर बिल जो है पास किया जा रहा है तो उसको हम मान लेंगे कि ये क्या है, मनी बिल है, ठीक है जी। अच्छा, ये बात भी तो है, मनी बिल को मनी बिल कौन कहेगा कि ये मनी बिल है या नहीं है? ये मनी बिल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये पावर किसके हाथ में? ये पावर होती है स्पीकर के हाथ में। किसके हाथ में होते हैं? स्पीकर के हाथ में। स्पीकर इज द अल्टीमेट पर्सन हु विल डिसाइड दैट दिस पर्टिकुलर लॉ इज एज मनी बिल और नॉट। दूसरा क्या? दूसरा होता है कि आप रेगुलेशंस ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, आप पैसा उधार लेना चाहते हैं, बोरोइंग करना चाहते हैं, गारंटी देना चाहते हैं, ठीक है ना, या अमेंडमेंट ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं? बोरो कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। बोरोइंग के केस में आप पैसा बोरो कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, या आप कोई कंडीशन को जो है आप उसको चेंज कर रहे हैं, कंडीशन चेंज की जा रही है कोई लोन के रिगार्डिंग जो अंडरटेक किया हुआ है भारत सरकार ने, ये सब करेंगे तो ये क्या माना जाएगा? मनी बिल है। और भाई देखो क्या है कि आप भी सोचेंगे ना कि यार ये पैसे को लेकर इतना कुछ कर रहे हैं, ये खुद ईमानदार है या नहीं है। अब ये सब बातें तो फिर आप देखो, आपने चुनकर भेजा इन्हें, और भाई हो सकता है कि पुरानी सरकारें जो हैं वो वाकई में उन्होंने बेहतर तरीके से काम ना किया हो, तो ये नए तरीके से ये क्या कर रहे हैं, नए तरीके से कानून लाकर जो है ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो टैक्स को लेकर जो प्रोविजंस है, उसमें जो हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको ठीक किया जाए। अरुण जेटली जब हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने तो ये क्या करते थे, जैसे सबसे बढ़िया कांग्रेस के टाइम पे क्या होता था, मतलब नॉट आई विल से कांग्रेस के टाइम पे, बट हाँ ये है कि 2004 से लेकर और 2014 तक जो सरकार चली यूपीए की, उस यूपीए गवर्नमेंट में क्या करते थे ये लोग, यूपीए गवर्नमेंट के अंदर जो है आपका जो दैट इज़ आपका यूपीए, अबे यार यूपीए से कंफ्यूज हो गया मैं। क्या यार, कभी कभी बाहर की चीज़ें छेड़ने से ना काम खराब हो जाता है। चलो मैं आपको एक नॉर्मल सा ही समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे जिन बैंक्स ने जो है लोन प्रोवाइड किया किसी भी बिजनेसमैन को, और लोन 5 साल का था, और 5 साल में वो लोन जो है रिपे नहीं हो पाया, तो वो क्या है, वो जो है आपका एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा इसके अंदर। 5 साल के अंदर उन्हें लोन वापस नहीं हो पाया, हो क्या यार बता, ये वर्ड मैं भैया मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, एक वर्ड के चक्कर में काम खराब हो रहा है आगे पीछे। दैट इज़ एनपीए। अरे यार अभी यूट्यूब देखने वाले स्टूडेंट मुझसे पहले बोल चुके होंगे, सर एनपीए सर याद आ रहा है आपको? एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कौन से? बैंक जो भी लोन देता है वो क्या है, उसके लिए एसेट्स है, और वो एसेट्स अपना जो अमाउंट है लोन का वो वापस नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे क्या नॉन परफॉर्मिंग हो गया, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इसको क्या कहते हैं? एनपीए कहते हैं। अब एनपीए इन्होंने 5 साल के लिए दिया और ये नहीं कर पाए, और एनपीए जो है बढ़ता जा रहा था आपका बैंक्स का, ठीक है। बैंक्स पैसा दे रहा है, लोग लेके भाग रहे। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, मतलब यूपीए गवर्नमेंट जो 2004 से लेकर 14 के बीच में, इन्होंने क्या आइडिया लगाया, इन्होंने कहा कि ये काम करते हैं, एनपीए का ज़्यादा होगा, एनपीए का अगर अमाउंट ज़्यादा दिखेगा तो फिर शोर शराबा करेंगे ये लोग, अपोजिशन पार्टी करेगी, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक्सटेंशन कर दिया। 5 साल का लोन कितने साल में बदल दिया? 10 साल में। अब ये 10 साल का टाइम है, अब भाई जब तक नहीं दिया होगा तब तक आप इसे एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो एनपीए क्या हो गया, अब डिक्रीज होने लग गए,
इनको एनपीए की कैटेगरी से ही बाहर कर दिया। ऐसे कर करके काम चलाया इन्होंने। जो बैंक डेप्ट है उनको डेप्ट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया इन्होंने, एनपीए की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। कह रहा है कि ना अभी तो ये लोन का टाइम बचा हुआ है इसलिए नहीं पेमेंट हुआ है, आगे कर देगा। हालांकि ये काम होते हैं, ये सब काम किए जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ह्यूज मात्रा में कर दिया इन लोगों ने सारे एनपीए को कम करने के चक्कर में। तो अरुण जेटली साहब आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कानून बदलना पड़ेगा। तो ये सब करते हैं, वो मनी बिल लेके आते हैं, कहाँ पे टैक्स लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ पे लोन माफ़ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ की जाती है। उसके बाद जो है आपका जो है जैसे दूसरी चीज़ क्या होगी, कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड एंड द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी। आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना, आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालेंगे, मनी बिल है भैया, आप पैसा निकाल रहे हैं। जैसे लॉकडाउन के टाइम में जो है सेशन था नहीं, पैसा चाहिए था, तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से बोला गया कि सर आप ही दे दो कुछ पैसा, आपके पास है तो आप ही दे दो। तो दैट इज़ व्हाट, कंटिजेंसी फंड से हमने पैसा निकाला। वो पैसा प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, प्रेसिडेंट फाइनेंस सेक्रेटरी के हाथ में रखते हैं इस कंटिजेंसी फंड को। बाद में फिर सेशन वापस आता है तो इसको वापस ले लिया जाता है, मतलब वापस इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उतना अमाउंट जितना कि कंटिजेंसी फंड से लिया था उसको डाल दिया जाता है और फिर वापस उसी लेवल पे ला देते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का। इसको मैं आर्टिकल 267 और 266 में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, दैट इज़। तो यहाँ से अगर कोई पैसा निकाले तो मान लेंगे मनी बिल में आप पैसा निकाला जा रहा है। उसके बाद मान लो कि अगर आप जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी कर रहे हैं आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, सेम बात है, डिक्लेयर कर रहे हैं एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आप क्या कहते हैं CFI के अंदर, रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन द अकाउंट्स ऑफ द CFI पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इसमें अगर कुछ भी डाला जा रहा है या निकाला जा रहा है, ये सारी चीज़ें क्या कर ली जाएगी आपकी CFI के अंदर जो है। अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं या आप इसके अंदर जो है विड्रॉ करने की जगह पे आप जो है इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या मान ली जाएगी कि आप ये जो इसके प्रति जो कानून लेके आ रहे हैं, ये कानून किसको लेकर है, मनी बिल को लेकर। ये बिल कौन सा बिल है, मनी बिल है, इसमें पैसे की बात हो रही है। और ये कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेंगे। अगर आप मनी बिल जो है वो पूरी तरह से किसके हाथ में, लोकसभा क्या करेगा, लोकसभा जो है उस मनी बिल को पास करेगा, राज्यसभा को भेजेगा। वो चाहे तो रिकमेंडेशन कर सकता है, लेकिन वो रिकमेंडेशन मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, दैट इज़ नॉट द गारंटी। और 14 दिन के अंदर में उनको वापस भेजना पड़ेगा वो, ठीक है ना। अगर 14 दिनों में उन्होंने वापस नहीं भेजा तो क्या मान लिया जाएगा कि वो पास हो चुका है ऑटोमेटिकली, भेजो ना भेजो अपने पास रखो, हमें मतलब नहीं है। दिस इज आर्टिकल 110, ठीक है, ध्यान रखेंगे।